अध्यक्ष जी बताइए, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है जी। क्या कहना चाहते हैं? प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि कुछ लोग भ्रमित हैं और वो विरोध कर रहे हैं आरडीएफ जलाने का। उनका कहना है कि आप कूड़ा फूंक रहे हैं। हम कूड़ा बिल्कुल नहीं फूंक रहे पेपर मिल वाले, हम आरडीएफ जला रहे हैं जो म्युनिसिपल वेस्ट से छान कर केवल 25% उसमें आरडीएफ निकलता है, वो यहाँ लाया जा रहा है, वो जला रहे हैं। इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, पर्यावरण के अनुकूल है। जितने पेपर मिल हैं वो सारे पेपर मिल में करोड़ों रुपए के आधुनिक प्रदूषण निवारक संयंत्र लगे हैं, जिसकी वजह से इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उसके अंदर अंदर होता है। कोयले से आधा प्रदूषण इसमें होता है। कोयला एक बहुत महंगा फ्यूल है, इंडिया में बहुत कम है। करोड़ों टन दूसरे देशों से इंपोर्ट करा जा रहा है, उसमें यूएस डॉलर में पेमेंट जाता है। ये हमारे यहाँ ऐसे ही पड़ा है म्युनिसिपल वेस्ट, इसका इस्तेमाल हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया और इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दिया कि आप लोग जो है सस्ता फ्यूल लें, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, इसमें बॉयलर लगाने में सब्सिडी भी मिल रही है। जो वहाँ से उठ रहा है उसके भी पैसे उठाने वालों को मिल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया, पूरी स्टडी करके दिया, ऐसे नहीं दिया। 300 साल से अमेरिका में, कनाडा में, सिंगापुर में, जापान, चाइना सब जगह चल रहा है। यहाँ कुछ समय से ये स्कीम आई है और इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। और हमारी जो प्रॉब्लम है मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि पूरे हिंदुस्तान का माल यहाँ आता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे इधर जम्मू हो, चाहे आपका आसाम हो, वहाँ सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से माल यहाँ पहुँचा रहा है। हमारे यहाँ वेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारे यहाँ सारे फ्यूल महंगे हैं। इसकी वजह से हमारा पड़ता नहीं आ रहा। 4 साल से हम लोग नुकसान में हैं लगभग, और साल 2 साल से जब से हमने चलाना शुरू करा तो हमारा कुछ पड़ता आने लगा, अपने आप को जान बचने लगी हमारी। जब इसमें प्रदूषण भी कम है। आरोप ये लग रहा है कि आपकी जान बच रही, दूसरों की तो जान पे बनाई। मैंने वो सारी बात बता दी, इससे प्रदूषण कम होता है, कोयले से भी कम है इससे। अब कोई बिना बात, कोई आरोप बिना तथ्य को जाने लगाए तो ये तो अच्छी बात नहीं। AQI कुछ प्रेशर ग्रुप हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मैं इसका भी जवाब दूंगा। AQI मुजफ्फरनगर में आज का तो मैंने देखा नहीं, कल का 300 था, बिजनौर का 260 था। तो बिजनौर में तो कहीं नहीं चल रहा, कुछ हो रही है, ना फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ। बागपत का यहाँ से भी ज़्यादा था। गुड़गांव में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, गुड़गांव में 340 के करीब था, दिल्ली में 380 के करीब था, मेरठ में बहुत ज़्यादा है, गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आरडीएफ प्रदूषण नहीं फैलाया जा रहा तो फिर ये नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं प्रदूषण विभाग द्वारा? ये जब ये प्रेशर बनाते हैं लोग, इन्हें अपनी जान बचाने के लिए देने पड़ते हैं। परसों उठने के लिए इन्होंने कहा आप इन पर कार्रवाई करो। की कार्रवाई कर रहा है प्रदूषण विभाग। अब वो प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा, अभी आरोप लगा यहाँ से कि जो लोग धरना दे रहे हैं वही लोग आप लोगों को ऑफर भी देते हैं कि हमसे सप्लाई ले लो। ये जिन्होंने बताया प्रभात जी ने, उनका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा। मेरा ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस है भी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जो आप प्रेशर ग्रुप की बात अभी कर रहे थे, जब से हमने फैक्ट्री लगाई है, मेरी फैक्ट्री सन 91 से चल रही है, कुछ ना कुछ प्रेशर लोग बनाए ही रखते हैं ठेके के लिए, कहीं कुछ, कहीं से कुछ। क्या उस बारे में ज़्यादा प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो प्रेशर में इस तरह काम करते हैं? क्या योगी सरकार में अधिकारी प्रेशर में है? प्रदूषण विभाग कार्रवाई कर सकता है। प्रदूषण विभाग, अगर हम प्रदूषण फैला रहे हैं या आरडीएफ के बदले कोई बहुत खराब माल ले रहे हैं, उससे वो चला रहे हैं, मतलब भाई माल आया कोई खराब आ गया, हमने रिजेक्ट कर दिया, वापस चला गया। लेकिन अगर हम खराब माल कोई चला रहे हैं जो कि प्रतिबंधित है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। हमारा अगर जो धुआं है वो खराब है, जिसकी कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में उनके यहाँ आता ही आता है, अगर वो कर लें, वो खराब है, वो नॉर्म से ऊपर है, तो कार्रवाई कर सकते हैं। धरने वाले जो है इन्हीं चीजों को लेकर धरना देते हैं। अब वो क्यों दे रहे भाई, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इनका कहना ये है कि इनका जो है बड़े मालिक है, बड़ी फैक्ट्रियां हैं और प्रदूषण वालों का सेटिंग कटिंग का काम चल जाए, इनका तो कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हो सकता है लेट आए हूँ, मैंने यही चीज़ें सारी बहुत खोलकर बताई हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में और यूपी पोल्यूशन बोर्ड में। तो वो तो हो ही नहीं सकता, ऊपर जा ही नहीं सकता। फिर हमने जो संयंत्र लगा रखे उनसे प्रदूषण इतना नहीं होता। हम जो उसमें
चूना और कार्बन वगैरह चलाते हैं, उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है और हाई टेम्परेचर उसका रखते हैं। आप कभी भी आओ, आप सब मोस्ट वेलकम। मैं और फैक्ट्री पे भी ले चलूँगा, मेरे यहाँ भी देखो, आप उससे देखो हम कर क्या रहे हैं और मेरे साथ चलो AQI मीटर लेके। और की फैक्ट्री में तो गिनती है, आप अपनी गिनती कर रहे हैं और भी तो गिनोना वहाँ। औरों की भी गिन रहे, मैं तो सबकी जिम्मेदारी ले रहा, ऐसा नहीं है। आप साफ है तो सारे साफ नहीं है। नहीं तो जो साफ नहीं उनका कान हम पकड़ेंगे, मेरी जिम्मेदारी, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी अभी है। तक पकड़ा गया जी किसी का कान? हाँ पकड़े। कौन सा? नहीं ये बताना मीडिया को चाहिए। बता दो जब आप सारी बात बताइए। क्या होता है कई बार थोड़ा बहुत कोई नासमझी में कोई हो जाए, उनकी भूल चूक से कुछ हो जाए, मेरे पास खबर आती है, हम तुरंत उनके पास जाके बैठ जाते हैं कि भाई ये नहीं होगा वरना हम तुम्हारे खिलाफ होंगे। ऐसा नहीं है। एक बात और कही आपने कि मीटर ले लो, हमारी फैक्ट्री के बाहर चेक कर लो, जो कोल्लू चल रहे और चीजें चल रही वहाँ चेक कर लो। मैं केवल कुल्लू के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा और कुछ भी है। पेपर इंडस्ट्री में AQI मीटर लेके चलो, पेपर इंडस्ट्री के आसपास देख लो, सब पेपर मिलों में देख लो, और बाकी जो और मिले हैं या छोटे उद्योग हैं या बड़े हैं जिनके यहाँ प्रदूषण नियंत्रक उपकरण नहीं लगे हैं, आप उनका देख लो। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके 5-5 पेपर मिल के बराबर है वो दबाव में है। क्या मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग के अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दबाव की राजनीति भी कुछ लोग करते हैं। वो तो अधिकारी हैं, अजी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, चलो जिलो जी मैं नोटिस दे रहा, आप तो आज नोटिस काट दें, वे भी क्या करेंगे? बात कर रही है, कहीं पे कोई दबाव नहीं हो सकता, कोई दबंगता नहीं दिखा सकता। भाई साहब मेरे से तो बहुत ज़्यादा आप जानो, आप पत्रकार हो, आपको सारा पता। अब मेरे से सारी चीज़ क्यों पूछो? ऐसा नहीं है, दबाव बनाया जाता है, सब हो जाता है। पंकज जी मेरा हाँ जी, सवाल है प्रभात जी को लेकर। हाँ जी, प्रभात जी इतने हाई पर उड़ते तमाम तरह की वो बातें कर रहे थे, उनकी कम से कम भी 50 वीडियो में अभी दिखा दे तो ऑक्सीजन निकलती है, ब्लैक डायमंड बिल्कुल। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं कह रहा कि कोई भी पेपर इंडस्ट्री अगर कर रहे हैं, आप मुझे बताओ अगर उनके हो रहा, मैं कराऊंगा। बता दो दिया जी 50 वीडियो। हाँ तो हम दे रहे हैं 50 वीडियो हैं। अब आप कहो, मैं कह दूंगा। बिल्कुल करा बता दो, अब कैमरा चल रहा है सामने, एक मिनट उसमें सांस सारी नहीं, मीडिया मैं मुझे फंड अगर करके। एक मिनट मैं तो उसमें कह रहा सांस अगर लो। किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी गलत हो रहा होगा, आप मुझे कहो, मैं कराऊंगा एक सही। फैक्ट्री में मैं 50 दे वीडियो रहा है। हूं ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। लगातार 19 पेपर मिलों को नोटिस दिया गया है, तो क्या 19 की 19 जो है उल्लंघन कर रही है? लगातार नहीं, अभी परसों ही तो दिया, जब ये बैठे उसके बाद ही तो दिया। तो आप उस स्थिति को भी समझो, अधिकारियों को वहां बिठा दिया। ऑक्सीजन निकालती है फैक्ट्री ये। चलो मैं अभी आपको इसे भी करवाएंगे, ठीक। नहीं मैं दिखा